देखेंगे स्थिर आवेश से, फिर बढ़ेंगे एक समान गति की तरफ और अंत में देखेंगे त्वरित गति को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे बेसिक अवस्था से, स्थिर आवेश। अब इमेजिन कीजिए हमारा मेन कैरेक्टर यानी चार्ज बिल्कुल रेस्ट मोड में है। मैथ्स की भाषा में कहें तो v यानी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी जगह पर एकदम शांत बैठा है, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये शांति और स्थिरता भी बहुत कुछ कह रही है। भले चार्ज एकदम शांत बैठा हो, फिर भी वो पूरी तरह से इनएक्टिव नहीं है। नोट्स में साफ लिखा है कि इस रुकी हुई हालत में भी ये एक चीज पैदा करता है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी चार्ज चाहे कितना भी स्थिर क्यों ना हो, वो अपने आसपास के स्पेस में एक ऐसा इलाका बना ही लेता है जहां उसका असर महसूस किया जा सकता है। ये नेचर का सबसे बेसिक इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर है। और इसी रुकी हुई अवस्था को फिजिक्स में एक खास नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युति। बेसिकली ये उन चार्जेस की स्टडी है जो हिलते डुलते नहीं है। सर्दियों में स्वेटर उतारते वक्त जो हल्की सी स्पार्क दिखती है, या गुब्बारे को बालों पर रगड़ने के बाद जो होता है ना, वो इसी का एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हमारी दूसरी अवस्था पर, एक समान गति। यहां सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है। अब स्क्रीन पर जो इक्वेशन है उसके हिसाब से v यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है और a यानी एक्सेलरेशन जीरो है। आसान शब्दों में कहें तो चार्ज ने चलना शुरू कर दिया है, लेकिन बिल्कुल एक ही स्पीड से। ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, एकदम स्मूथ क्रूज कंट्रोल मोड। और यहीं पर जादू होता है। यह हमारी पहली बड़ी जंप है। जैसे ही हमने चार्ज को एक कांस्टेंट स्पीड से चलाना शुरू किया, पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक बिल्कुल नया साथी जुड़ जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। सोचिए, सिर्फ थोड़ा सा कांस्टेंट मूवमेंट जोड़ने भर से प्रकृति ने एक नई भौतिक शक्ति पैदा कर दी। इस कांस्टेंट मोशन और इन दोनों फील्ड्स के कॉम्बो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहते हैं। हमारे घरों में तारों के अंदर जो बिजली दौड़ रही है, जो हमारे सारे अप्लायंसेस चला रही है, वो यही है। लाखों करोड़ों चार्जेस बस एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहे हैं जो कई मशीनों को काम करने में मदद करता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और आखिरी हिस्से पर, तीसरी अवस्था, त्वरित गति। अब चीजें थोड़ी वाइल्ड होने वाली हैं। यहां वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है और एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि चार्ज अब या तो तेजी से भाग रहा है, या ब्रेक लगा रहा है, या फिर अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। इस उथल पुथल का सीधा सा मतलब है कि इस सिस्टम में अब कुछ बहुत बड़ा और नया होने वाला है। अगर हम नोट्स के हिसाब से चलें तो इस भागदौड़ का नतीजा 3 चीजों में निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन रुको, एक बिल्कुल नई चीज की एंट्री हुई है, एनर्जी रेडिएशन या ऊर्जा विकिरण। स्पीड में हुए इस अचानक बदलाव ने चार्ज को अपनी एनर्जी सीधे स्पेस में रेडिएट करने पर मजबूर कर दिया है। और जब ये तीनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी रेडिएशन, एक साथ मिलकर स्पेस में ट्रैवल करती हैं, तो जन्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। रोशनी, वाईफाई सिग्नल, मोबाइल नेटवर्क, ये सब इसी एक्सेलरेटिंग चार्ज का ही तो कमाल है। ये सब सिर्फ एक छोटे से चार्ज के एक्सेलरेट होने का शानदार नतीजा है। तो आइए इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को एक साथ समेट लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स हमारी स्क्रीन पर है, ये इन नोट्स का असली निचोड़ है। देखिए कैसे सिर्फ एक वेरिएबल यानी वेलोसिटी के बदलने से सब कुछ डिसाइड हो जाता है। वेलोसिटी जीरो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो करंट बन गया, और जैसे ही वेलोसिटी में बदलाव आया यानी एक्सेलरेशन हुआ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन गई। हर एक स्टेप बहुत ही लॉजिकल तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सब जानने के बाद एक बार सोचने पे मजबूर होना पड़ता है ना, सर्दियों में लगने वाले उस छोटे से स्थैतिक झटके से लेकर हमारे टीवी और फोन के मॉडर्न रेडियो सिग्नल्स तक। क्या वाकई ये सब सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि एक छोटा सा ना दिखने वाला चार्ज किस तरह से मूव कर रहा है? यूनिवर्स के नियम सच में कितने सिंपल और अमेजिंग हैं। बस मोशन में हुआ एक छोटा सा बदलाव और पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दुनिया का ताना बाना हमारे सामने बुन जाता है।